गुड मॉर्निंग। और सारा काम वगैरह होने के बाद मैं इधर ऑयलिंग कर रही हूँ और शैम्पू करना है। मैं सुबह भूल ही गई थी कि मुझे शैम्पू करना है, तो पहले ऑयलिंग कर लेती, लेकिन अब तो बस ऑयलिंग करके फिर शैम्पू करूँगी। बस ये अपने आप को तसल्ली देने के लिए कि मैंने ऑयलिंग करी है क्योंकि थोड़ी देर जब तक रखो ना उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन फिर भी तसल्ली होती है खुद को। और आजकल ये कुर्ता मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीट कर रही हूँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये प्रेस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हो सकता है ये रीज़न हो। और कपड़े अभी तो सबके ही कपड़े हाथ से ही धो रही हूँ मैं। यश के मेरे तो होते ही थे, बाकी कमल जी के इसमें एक ऐड हो जाते हैं, एक नहीं दो कपड़े बाहर जाने के और घर के। तो खैर मैं जल्दी जल्दी कपड़े वगैरह धो ले, मतलब फैला के फिर नीचे जाऊँगी पूजा करके। अभी माँ के आने का टाइम भी हो रहा है और नीचे आके मैंने जल्दी जल्दी से फिर ये खाना बनाया है, कढ़ी बनाई है और भुजिया बनाया आलू परवल का, और चावल बनाया है, और थोड़ा सा पापड़ सेका है, तला नहीं है। और एक्चुअली अभी हमें जाना है बाहर, तो कोशिश कर रही थी मैं जल्दी जल्दी काम निपटाने का। और हम लोग बैठ चुके हैं और मेरे पास तो मैं क्या बन के कार्टून बन के जाती हूँ। एक्चुअली मैंने शैम्पू किया था तो मुझे लग रहा था कि मेरे बाल गंदे ना हों, तो इसलिए। और ये लक्ष्मी नगर हम लोग आए हैं। पहले मैं सोच रही थी ऑनलाइन लें, फिर मैंने कहा कि ऑनलाइन में फिर अगर कमल जी को फिर लगेगा कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि मैं उन्हें दिखा रही थी ऑनलाइन सारा, तो उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। कह रहे थे नहीं फिर चल के ही देख लेते। मैंने कहा चलो यार। और हम लोग लक्ष्मी नगर में भटक रहे, हमने बहुत सारी दुकानों में देखा, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लक्ष्मी नगर, ये मॉल है, यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि मुझे ये बर्गर पिज़्ज़ा ये सब मतलब उतना वो नहीं होता है इससे। तो फिर हम लोग यहाँ पे आए हैं और ये जगह मुझे बहुत सही लगती है, साफ़ सुथरी और बिल्कुल देसी साउथ इंडियन खाना, क्योंकि साउथ इंडियन मेरे से बनता नहीं है यार, कितना भी कुछ कर लूँ ना तो ये टेस्ट नहीं बनता जो इन लोगों का मतलब जो भी साउथ इंडियन खाना है। और एक्चुअली ये साउथ इंडियन ही है रेस्टोरेंट की जो ओनर है, क्योंकि सारा कुछ इसका वैसे ही लगता है, तो इसकी वजह से बनाने का स्टाइल, सर्विंग का स्टाइल सब कुछ बहुत ही डिफरेंट है। आप लोग अगर आए होंगे तो आपको पता ही होगा। और लस्सी भी हमने पी थी, वो भी बहुत टेस्टी थी। उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं भटकने के लिए। और उसके बाद हमने पहले सोचा कि ये मतलब कई जगहों के ऑप्शन बताए थे कमल जी ने, फिर हमने डिसाइड किया कि फिर अब हम दरियागंज जा रहे हैं। खैर आधे रास्ते में हमें याद आ गया कि आज दरियागंज बंद होगा, तो उसके बाद अब हम दुर्गापुरी और लास्ट में ये वाली शॉप पे, कई शॉप पे गए, लास्ट में ये वाली शॉप पे हमने मशीन ले लिया। घर पहुंच चुके हैं और अंधेरा हो गया। हम निकले थे जब धूप थी थोड़ी सी, थोड़ी क्या धूप तो काफ़ी थी उस समय। और मैंने चाय बनाई है, कॉफ़ी कह रही हूँ, क्योंकि वहाँ से आने के बाद खाना वगैरह खाने के बाद मैंने चाय बनाई, क्योंकि वहाँ पे मैं उनको बोल रही थी रेस्टोरेंट में कि मुझे कॉफ़ी पिला दो, कॉफ़ी पिला दो, तो इन लोगों ने कहा छाछ पिए अभी फिर कॉफ़ी मेरे सर पे एंटीना। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और फाइनली हम लोगों ने ले लिया वॉशिंग मशीन। और जब हम लोग वॉशिंग मशीन मतलब हम लोग काफ़ी शॉप में घूमे, पहले लक्ष्मी नगर गए, फिर दुर्गापुरी गए, फिर और कहाँ गए, फिर हमने सोचा दरियागंज जाएँ। फिर कमल जी को पता नहीं क्या शौक चढ़ा, कह रहे हैं कि एक काम करते हैं चांदनी चौक चलते हैं, वहाँ एक शुद्ध शाकाहारी भोजनालय है, वो कोई मारवाड़ी का है, तो वहाँ चलते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं अब वहाँ नहीं जा सकते, नहीं तो पूरी रात हम लोग कोशिश करते रात होने से पहले घर आ जाएँ, लेकिन आज लेट हो गया काफ़ी। फिर हम मतलब घर वहाँ नहीं गए, चांदनी चौक नहीं गए और दरियागंज भी नहीं गए, क्योंकि हम जब दरियागंज जा रहे थे तो हमने ऑटो वाले को बोला कि दरियागंज चलो, फिर आते रास्ते में हमें याद आया कि दरियागंज बंद होता है संडे को। फिर वापस से दुर्गापुरी, मतलब घूमते घूमते, और जो टिपिकल मिडिल क्लास जो दिखाते हैं मूवीज़ में मतलब इतने कन्फ्यूज़ कि कौन सा लेना है। मैं कह रही थी सेमी ऑटोमेटिक ले लो, पैसे भी कम लगेंगे और हम लोगों के लिए ठीक है। फिर कमल जी को भी यही लगा कि हाँ वही लेना है, तो उसमें मतलब सही रहेगा। फिर वहाँ जाके फुली ऑटोमेटिक देखने लगे, तो उसमें भी मतलब अलग अलग ब्रांड्स के। और फिर उसके बाद मैंने कहा एक काम करते हैं, हम 6.5 किलो वाला ले लेते हैं, उसका LG का। कमल जी को सैमसंग का पसंद आ रहा था, लेकिन सैमसंग का थोड़ा रेट ज़्यादा था, तो मुझे सही नहीं लग रहा था। और ऐसे लग रहा था ना जब मतलब
जबकि ये सब काम लेडीज़ का होता है, पता नहीं उनको क्या इतना ज़्यादा इंटरेस्ट वॉशिंग मशीन में, जबकि कभी ऐसा नहीं होता था। कुछ भी ले लो घर में, कुछ भी ले लो उठा के फेंक दो बाहर, उन्हें कोई मतलब नहीं होता था। मैंने कहा LG का 6.5 किलो वाला ले लेते हैं। जैसे ही मैंने कहा वो वहीं चिल्लाने लगे, कह रहे कोई ज़रूरत नहीं है 6.5 किलो वाला लेने की, इंसान बड़ा लेता है और ज़्यादा कपड़े होंगे धीरे धीरे धोने के लिए, कि ये वो देखने लगा जो सेल्समैन था, उसे लगा कि पता नहीं यही सारा काम करता क्योंकि कपड़े आजकल कमल जी को मतलब वही धोते हैं मशीन में, मैं तो हाथ से ही धोती हूँ सारे। तो मतलब वो इतने ज़्यादा कंसर्न लग रहे थे ना कि जैसे जो मैं पसंद कर रही थी पता नहीं उन्हें पसंद ही नहीं आ रहा था। फिर सैमसंग का देख रहे थे हम लोग, लेकिन सैमसंग में जो उसने बताया कि जैसे कि अब जितने किलो का लोगे ना तो उसमें ढक्कन ऐसे था, क्या बोलते हैं वो, ऐसे शेप में ढक्कन, मतलब अंदर से मतलब ऐसे डीप यू शेप में था। तो उसने कहा कि 1 किलो तो उससे कम हो जाएगा। कमल जी का नहीं, इसमें नहीं आएगा, तो आप मुझे वही बड़ा टब दे दो। और वो उनका बस चलता पता नहीं 50 किलो का ले लेते हैं, मतलब जैसे लग रहा था कि पूरे मोहल्ले का कपड़े धोने। अब वो कल दे के जाएगा। और उसके अलावा हमने एक कूलर लिया है। पहले हम सोच रहे थे AC का, फिर हमने सोचा कूलर ले लेते पैसे भी बच जाएंगे और ये हो जाता है ना कि मतलब एक रूम में आप AC लगाओ, एक तो यहाँ नीचे है, इसको ठीक कराना होगा उस बेडरूम वाले को, सर्विस करानी होगी। और जो मतलब मैं सोच रही थी ऊपर का, तो लेकिन यही हो जाता है कि एक रूम में लगाओ फिर दूसरे रूम में ना लगाओ, तो फिर वही हो जाता है कि एक रूम से दूसरे रूम में गर्मी। तो मैंने कहा कि इतना ज़्यादा आदत भी नहीं ख़राब करनी चाहिए, तो फिर हमने कूलर का ही वो कर लिया। और बाकी तो ऊपर है ही कूलर। और आज का दिन ऐसे ही चला गया। और जाते समय यश काफ़ी गुस्सा होकर गया था, क्योंकि जैसे हम लोगों के साथ होता था ना, पहले मेरे साथ होता था जब मैं ऑफिस जाना होता था, जिस दिन मुझे मतलब जिस दिन क्या पहले जब ऑफिस जाती थी, तो कई बार ऐसा होता था ना कि कई बार मुझे लगता था मैं मोटी हो गई, कोई भी कपड़े नहीं आते थे। मतलब ऐसा जिस दिन जल्दी जाना हो उस दिन तो मतलब ऐसा लगता था कि कितने कपड़े ट्राई कर लेती थी, ऐसा लगता है इसमें मोटी लग रही हूँ, इसमें ये लग रही हूँ, उसमें बुरी लग रही हूँ, और लास्ट में समझ में ही नहीं आता था कि क्या पहनूँ। तो वही आज यश की हालत हो गई। मैंने कहा और मेरे ऊपर गुस्सा हो रहा कि ये नहीं जच रहा, वो नहीं जच रहा, मेरा वेट बढ़ गया। मैंने कहा मैंने इसमें क्या कर दिया। आजकल के बच्चे तो पेरेंट्स के ऊपर फिर भी गुस्सा हो लेते हैं कि मुझे ये नहीं आ रहा, मेरे ऊपर ये नहीं जच रहा। मैंने कहा कि हम लोग तो नहीं गुस्सा करते मेरे ऊपर, मैं तो कितने कपड़े पहले ट्राई करती थी, कहीं जाना होता है। और अभी भी अगर मुझे कहीं ऐसी जगह पे जाना हो ना जहाँ कोई मतलब खास जगह हो, तो मुझे समझ में ही नहीं आता रहता है। ये सबके साथ होता है, सबके क्या ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। तो मैं कहाँ किसी के ऊपर गुस्सा करती हूँ, ऐसे गुस्सा करने लगी तो हो गया। और मतलब जाने में यही सब चक्कर में लेट हो गए, और आने में भी मतलब बहुत पैदल भी चले, बहुत घूमे। और शक्ल तो मेरी ऐसी ही हो रखी है धूल धूप से। तो खैर अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, एंड नहीं करती हूँ मैं, आगे कल सुबह इसको कंटिन्यू करूँगी। और देखती हूँ कल कब तक मेरा मशीन और कूलर आता है। तो चलिए अब कल मिलती हूँ। दूसरे दिन सुबह मैं काफ़ी लेट हो गई, क्योंकि सबके 3-3 कपड़े थे और सब हाथ से ही धोने थे, इसलिए उसमें काफ़ी लेट हो गया मुझे, और साफ़ सफाई में भी। तो फिर मैंने कमल जी को बोला आप ही आज खाना बना लो, क्योंकि आपको तो 12-1 बजे के बाद जाना होता है। तो खाना उन्होंने ही बनाया। उसके बाद जब कमल जी को जाना था तो फिर मैंने कहा कि अब साड़ी दिखा देती हूँ माँ को। तो फिर मैंने उनको बता दिया कि वही वाली साड़ी जो आपने पसंद करी थी, तो वही मैंने मरून कलर में मंगाया है। और कमल जी अभी आ गए, बीच में हेलमेट वगैरह लेने आ गए थे, तो इसलिए हमने फिर इसको कवर कर लिया। और हम लोग हंस रहे हैं, कमल जी कह रहे हैं क्या हो गया तुम दोनों को, जो बिना मतलब के हंस से जा रहे हो। तो फिर मैंने कहा कि आपको जाना नहीं है, लेट नहीं हो रहे हो। तो बस उसके बाद इंतज़ार कर रहे हैं कमल जी जाएँ, फिर मैं उन्हें दिखाऊंगी। और हम लोग झूठ मूठ का पता नहीं, कभी कोई बात कर रहे हैं, कभी कोई बात कर रहे हैं, क्योंकि कमल जी को लग रहा है पता नहीं कुछ तो गड़बड़ है, तभी ये लोग ऐसे हंस रहे हैं। और उसके बाद अब मैंने दिखाना शुरू किया है। तो ये साड़ी एक्चुअली जब मैंने उन्हें दिखाया था वीडियो क्लिप में, तो उन्हें लगा कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, जैसे नॉर्मल साड़ी होती है वैसे होगा, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट है। तो उन्होंने कहा कि ये आजकल के लोगों के ऊपर अच्छा लगेगा, तो हम लोग इस टाइप के हमारे ऊपर नहीं अच्छा लगेगा, तो इसको चेंज कराने। मैंने तो बोला भी उन्हें कि मैंने कहा मैंने तो सोचा बहुत अच्छा मंगा रही हूँ, और माँ को पसंद भी आएगा, क्योंकि ये मैंने दिखा दिया था। तो कह रही नहीं, मुझे लगा कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। और वो बोल रही हैं कि जैसा उन्होंने पहन रखा है या उस टाइप का, या प्योर कॉटन में, तो या वो कह रही हैं कि प्लेन में एम्ब्रॉयडरी वाला। तो मैंने कहा कि फिर चल के ही देख लेंगे, क्योंकि इतना तो मुझे मतलब समझ में उतना नहीं आ रहा जितना मुझे समझ आया था। और जो मैंने पूछा था तो मुझे तो लगा कि मैं बहुत ही अच्छा मंगा रही हूँ। तो ऐसे मतलब मेरे साथ हमेशा होता है, जब भी मैं माँ के लिए मंगाती हूँ ना, तो उनको उस समय नहीं पसंद आता, फिर मुझे चेंज कराना पड़ता है। और अभी मैं जा रही हूँ इसको रिटर्न कराने, क्योंकि मेरा सरप्राइज़ ही रह गया। मैंने उनको दिखाया था वीडियो क्लिप, तो उन्हें साड़ी पसंद आई थी,
तो लेकिन अब उन्होंने देखा तो पास से, तो उन्होंने कहा ये ट्रांसपेरेंट है, तो उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंट साड़ियाँ उन्हें पसंद नहीं आती, क्योंकि वो गाँव वगैरह में घूंघट करना होता है सर पे, या पता नहीं, जो भी हर किसी की अपनी पसंद होती है, तो उनको मतलब नहीं पसंद आया। तो फिर मैंने मेरी सिस्टर को बोला कि चलेगी वापस कराने, क्योंकि बिल तो उन्हीं के पास होगा। तो वो उसको आज टाइम नहीं था, तो मैंने कहा कि फिर ठीक है मैं ही जाती हूँ। तो अब ये लेके जा रही हूँ मैं, फिर उनको मदर इन लॉ को साथ में ही लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैं इतने दिन तक मतलब बचना चाह रही थी कि इतनी दूर पैदल चलना पड़ेगा, इसलिए मैं कभी किसी से मंगवा रही थी, कभी किसी से खुद जाना पड़ेगा। तो मैं जा रही हूँ, अब देखती हूँ क्या मैं लेके आती हूँ। और अब तो खैर वो जा ही रही है साथ में, अगर चेंज हो जाता है, क्योंकि इससे 3 दिन लिखा है, दोपहर का टाइम था, 3:30 बज गए। तब से मैं सोच रही हूँ अब जाऊँगी, आलस इतना आ रहा था ना, लेकिन अब जाना पड़ेगा। तो चलिए मैं जाती हूँ, जाकर रिटर्न करा के लाती हूँ, फिर देखती हूँ। आजकल अब बस ये दुपट्टा मिलता है मुझे सामने, तो कोई भी सूट पहनूँ, कुछ भी पहनूँ, ये दुपट्टा ओढ़ लेती हूँ। तो चलिए अब जा रही हूँ, और ये मास्क और ये दुपट्टा, मतलब क्या बोलूँ मैं, अभी धूप में तो बिल्कुल ही जाने का मन नहीं कर रहा है। बोलती हूँ माँ को फ़ोन करती हूँ, नहीं तो यहाँ देखती हूँ। घर आने के बाद तो मैं चुपचाप बैठ गई थी, लेकिन कमल जी का मुंह थोड़ा सा वो था, वो कुछ बोल नहीं रहे थे पहले तो, और यश वो मुंह लटका के घूम रहा था। तो मैं जा रही थी कुछ और बनाने, और कुछ का कुछ मैंने सोचा मैगी बना देती हूँ, तो यश खुश हो जाएगा। और कमल जी का तो पता नहीं। तब तक ये, जब तक मैगी बना रही थी, तब तक ये कूलर वाला आ गया, और ये मैगी बन के तैयार हो गई। मैगी बहुत ही मतलब टेस्टी और चटपटी बनी है। यश तो खुश हो ही गया एटलीस्ट। वेलकम बैक फ्रेंड्स, और फाइनली मशीन वगैरह तो ले लिया है, वो मैं आपको कल दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने उसको मैंने खुद भी नहीं देखा है, वो ऊपर ही रखवा दिया कमल जी ने। और कूलर है, कूलर जैसा कूलर होता है। और दिन में जब मैं गई थी, तो फिर मैंने, जब कमल जी गए थे तो फिर तब मैं गई थी, और हम लोग छुप के गए थे, मैं और मेरी मदर इन लॉ। लेकिन उसके बाद मतलब मैंने सोचा कि कमल जी को पता नहीं चलेगा। फिर जब मैं आई तो फिर कमल जी मुझे थोड़ी देर, मैं ऐसे चुपचाप आई, कमल जी अंदर बैठे हुए थे, यश ने गेट खोला, तो मैंने सोचा कि उन्हें पता नहीं चलेगा, मैं चुपचाप बैठ गई। फिर मुझे कमल जी बोलते थोड़ी देर में, एक काम करो मार्केट चलो। मैंने कहा क्या काम है? कह रहे नहीं मुझे मार्केट ले चलो। मैंने कहा क्यों? कह रहे मुझे साड़ी दिला देना, मुझे साड़ी पहनी। मैं कहा क्यों, ऐसे क्यों बोल रहे हो? कह रहे नहीं चलो, अब तो तुम्हारा पैर दर्द सही हो जाएगा, ये वो। मुझे कुछ समझ नहीं है, मैंने तो बताया नहीं इन्हें। फिर उसके बाद मैं अभी थोड़ी देर में यश से बात कर रही थी कुछ, फिर मैं धीरे धीरे बात कर रही थी। तो यश कह रहा धीरे क्यों बात कर रही हो, पापा को तो पता है। मैंने कहा कैसे पता है? कह रहा मैंने तो बता दिया था, उन्होंने पूछा कहाँ है मम्मा, तो मैंने बता दिया कि माँ के साथ गई है। मैंने कहा ये लो, मैं तब से सोच रही थी कि उन्हें पता नहीं चलेगा। और ये शुक्र है कि कमल जी मेरा ब्लॉग नहीं देखते कोई, तो इसलिए मैं तो कुछ भी मतलब कर लेती हूँ, उन्हें पता नहीं चलता। और ये चार्जर अभी मेरे पीछे दिख रहा होगा, ये भी एक कूलर की तार मैंने अभी लगाई है, तो चार्जर वगैरह ऐसे ही निकाल के रखा है। अभी मैं साड़ियाँ लेके आई हूँ, तो उनकी पसंद से ही अभी दिलाया है। मैंने कहा कि अब रिस्क नहीं लेना चाहिए, पसंद से। तो अभी यहीं पे ऊपर रखा है। फिर ब्लाउज़ वगैरह का नाप तो हमने दे दिया, अब कल दिखाऊँगी मैं आपको, क्योंकि अभी तो मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। क्योंकि हर धूप में जाके ना, मतलब बहुत दिनों बाद धूप में ऐसे निकलो, एकदम दोपहर के टाइम में निकलो, फिर पता लगता है असली मज़ा धूप का। तो धूप में जाके पैदल चल के काफ़ी देर, मतलब पैदल भी चलना पड़ा। फिर घर आते ही ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं क्या खा लिया हो, एकदम नींद जैसी आ रही थी। तो चलिए इस ब्लॉग में इतना ही। मैं मशीन आपको कल दिखाऊंगी, और साड़ियाँ भी कल दिखाऊंगी, कल जब आएंगी, और कमल जी जब घर पे नहीं होंगे तब दिखाऊंगी। नहीं तो ताने मारते रहते हैं कि तुम लोगों का यही काम है, पहनना किसी को होता नहीं है, पहनना वही होता है, 2-4 कपड़े रिपीट करने होते हैं, अम्मा को 2 ही रिपीट करने होते हैं, लेकिन तुम लोगों को चाहिए होता है। लेकिन मेरे को भी यही बोलते हैं। मैं तो अभी तो जैसे कि अभी कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही थी कि एक ब्लैक कलर का कुर्ता था मेरा, उसको हर दूसरे दिन पे पहन लेती थी, मतलब बीच में दूसरा भी पहनती थी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जब आपको जल्दबाजी होती है तो लगता है जो सामने मिले वो पहन लो, रिपीट होता रहता है। अम्मा का तो बिल्कुल सिंपल फंडा है, 2 कपड़े निकालो वही पहनो, चाहे कितने भी हो। तो खैर ये सब घर में ऐसे ही चलता है। तो चलिए इस ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और तब तक आप लोग मुझे बताइएगा कि मैंने कौन सा मशीन लिया होगा, मतलब फुली ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक। तो इस ब्लॉग में इतना ही, बाय बाय।